शिबू सोरेन, जिन्हें आज देश और खासकर झारखंड की जनता दिशोम गुरु यानी जनजातियों के गुरु के नाम से जानती है, वो केवल एक राजनेता नहीं बल्कि एक युग दृष्टा, एक आंदोलनकारी और एक सामाजिक क्रांतिकारी के अग्रदूत है। हाल ही में जब उनकी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया तो न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश की आंखें नम हो गई। आज हम उनके जीवन के उस अद्भुत सफर की कहानी सुनेंगे जो शिवचरण मांझी से शिबू सोरेन और फिर दिशोम गुरु बनने तक की यात्रा को समेटे हुए है। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को झारखंड या यूं कहिए तत्कालीन बिहार के हजारीबाग के नेमरा गाँव में हुआ था, जो अब रामगढ़ जिला में है। वो संथाल जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता सोबरा सोरेन एक किसान थे और उन्होंने शोषण व अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई थी। अंग्रेजों और बाहरी जमींदारों के अत्याचार से पीड़ित इस परिवार ने बहुत कष्ट झेले और यही वो बीज थे जिनसे आगे चलकर एक क्रांतिकारी नेता का जन्म हुआ। शिबू सोरेन का मूल नाम शिवचरण मांझी था, लेकिन बचपन में ही उन्होंने अपना नाम बदल लिया। कारण था जनजातीय पहचान के साथ एक नया आत्मबोध। शिबू नाम गांव में उनके मित्र उन्हें प्यार से बुलाते थे, जो बाद में उनके सार्वजनिक जीवन में स्थायी हो गया। सोरेन उपनाम ने उनकी जनजातीय अस्मिता को और मजबूत किया। 1960 और 70 के दशक में जब कोयल, कारो, दामोदर और संथाल परगना के जंगलों में खनिज और जमीन पर बाहरी कब्जा बढ़ा तो आदिवासी समाज को अपने अस्तित्व पर संकट महसूस हुआ। उस समय बिहार की सरकारें आदिवासियों की मांग को अनदेखा कर रही थी। शिबू सोरेन ने इसे एक आंदोलन में बदला। 1972 में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। इसका उद्देश्य था झारखंड राज्य की मांग, आदिवासियों की जमीन की रक्षा और बाहरी शोषण के खिलाफ संगठित संघर्ष। उन्होंने जनसभाओं, आंदोलनों और धरनों से एक जन जागरण अभियान चलाया, जिसमें हजारों युवा शामिल हुए और अंततः अलग झारखंड राज्य भी बना। अलग राज्य बनने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो सत्ता पर भी काबिज हुए, लेकिन कई कारणों से उनकी और उनकी पार्टी की छवि भी धूमिल हुई। लेकिन एक बार फिर से राज्य की सत्ता की बागडोर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है और सत्ता की चाबी उनके बेटे हेमंत सोरेन के पास है। लेकिन अब दुख की बात यह है कि शिबू सोरेन की तबीयत काफी खराब है और उनके बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है उन्हें। फिलहाल उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है, लेकिन उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनके समर्थकों द्वारा लगातार मंदिर और मस्जिदों में पूजा अर्चना और दुआ मांगी जा रही है। शिबू सोरेन के स्वास्थ्य से जुड़े अपडेट्स के लिए न्यूज अलर्ट इंडिया आपके बीच उपस्थित रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें, जिससे हम आपको राज्य और देश भर की तमाम खबरों से अपडेट करते रहे। बने रहे न्यूज अलर्ट इंडिया के साथ।